हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसके अनुसार भारत में महिला अध्ययन का विश्लेषण 3 बिंदुओं से किया जा सकता है? शोध क्षेत्र में, उच्च शिक्षा प्रणाली के विषय में और शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित जो महिला अध्ययन है। 3 बिंदुओं के द्वारा महिला अध्ययन किया जा सकता है। ये किसने कहा? ऑप्शन दिया है शर्मिला रेगे, नीरा देसाई, अनीता देसाई, कविता काने। आंसर सेकंड, नीरा देसाई। नीरा देसाई ने महिला अध्ययन किया है। ये महिला अध्ययन में अग्रणी संस्थापकों में से एक है नीरा देसाई। इन्होंने महिलाओं को जो अध्ययन किया जा सकता है वो 3 तरह के केंद्र बिंदु बताए हैं जिसके आयाम में विश्लेषित किया जा सकता है, महिलाओं का अध्ययन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन्हें फूले अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में रेखांकित किया गया है? हु हैज आइडेंटिफाइड एज फूले अम्बेडकराइट फेमिनिस्ट पेडागोज? ऑप्शन 1 है अनीता देसाई, विभूति पटेल, नीरा देसाई, शर्मिला रेगे। आंसर 4 शर्मिला रेगे। इनको फूले अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षा शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दलित नारीवादी विचारक हैं। शर्मिला रेगे जो दलित नारीवादी विचारक हैं, ये जो स्वर्ण नारीवाद है, जो कि जो उच्च वर्ण के जो नारीवाद है, उस नारीवाद की आलोचना करते हुए दलित महिलाओं के अनुभव की बात करती हैं। जो दलित महिलाएं हैं उनके अनुभव को केंद्र में रखती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जोर देती हैं। ये विभेदीकरण में विश्वास करती हैं, उनके डिफरेंस में, कि दलित महिलाओं का अनुभव जो है वो अलग होता है और जो स्वर्ण नारीवाद महिलाएं हैं उनका अनुभव अलग है। तो सबको एक साथ नहीं बल्कि उनकी जो दलित महिलाएं हैं उनके अनुभव को भी अपनाना होगा। ये नारीवादी जो स्वर्ण नारीवाद है उसकी आलोचना करती हैं, दलित महिलाओं की बात करती हैं। किसने भाषा के प्रश्न को सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में संबोधित किया है कि और द्विभाषी शिक्षा शास्त्र विकसित करने का प्रयास किया? जो सामाजिक असमानता, जो भाषा का प्रश्न है उसको सामाजिक असमानता के संदर्भ में बताया है। Who addressed the language question regarding social inequalities and sought to develop bilingual pedagogies? फर्स्ट है शर्मिला रेगे, कविता काने, शिल्पा कामले, उर्वशी भुटालिया। आंसर शर्मिला रेगे। शर्मिला रेगे ने शिक्षा और भाषा के क्षेत्र में जो छिपी हुई वर्गीय जातीय असमानता है उसको उजागर किया कि शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में जो इनके कारण जो छिपी हुई वर्गीय असमानता है उसको बताया कि अगर इनको सशक्त बनाना है, इन छात्रों को जो इस हाशिए में है इनको सशक्त बनाना है तो द्विभाषी शिक्षा शास्त्र को अपनाना होता, बायलिंगुअल लैंग्वेज को अपनाना होगा। तो ही जो इस जो हाशिए के छात्र हैं उनको सशक्त बनाने में एक सफल प्रयास होगा। किसके अनुसार दलित नारीवादियों की आवाज को केवल अंतर की आवाज समझा जाएगा? अकॉर्डिंग टू whom would the voice of Dalit feminist be understood only as a voice of difference? मीरा कौशाम्बी, नीरा देसाई, बीना अग्रवाल, शर्मिला रेगे। जो दलित नारीवादियों की बात करते हैं, दलित नारीवादियों की आवाज़ को केवल अंतर की आवाज़ समझा जाएगा, वो कौन है? शर्मिला रेगे। शर्मिला रेगे ने तर्क दिया कि जो मुख्य धारा का नारीवाद है वो दलित महिलाओं के दृष्टिकोण को उनको अपनाना होगा। अगर वो दलित महिलाओं के दृष्टिकोण को नहीं अपनाती हैं तो फिर उनके बीच में जो दलित महिलाएं हैं, दलित नारीवाद है, उसकी आवाज़ को वो अंतर के रूप में देखेंगे। ये इस पे जोर देती हैं कि जो दलित नारीवाद है उनके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। वही एक्सपीरियंस को अगर उनको नहीं अपनाया जाता तो अंतर के रूप में देखा जाएगा, ना कि विमर्श के रूप में होगा। निम्नलिखित में से किस कार्य की शर्मिला रेगे के अनुसार नारीवादी विश्लेषणों में विभेद की श्रेणी को केंद्र में लाने में निर्णायक भूमिका नहीं है? Which factor, according to Sharmila Regi, has not played a role in bringing difference to the center of feminist analysis? कौन सा कारक है कि शर्मिला रेगी के अनुसार कि जो नारीवादी विश्लेषण है उसमें विभेद की श्रेणी को केंद्र में लाने की निर्णायक भूमिका नहीं है? बाकी तो हैं लेकिन जिसमें जिस फैक्टर की भूमिका नहीं है, विभेद को केंद्र में लाने की भूमिका नहीं है।
ऑप्शन है भाषा पे बल, फोकस ऑन लैंग्वेज, राजनीतिक अर्थवाद के बहिष्करण पर विमर्श, डिस्कोर्स एक्सक्लूडिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकरण की स्वीकृति, हाशिए के समूह का उत्सव। तो जो ये शर्मिला रेगे जो है जिस पे उनकी सहमति नहीं होती है, वो कहती है कि सार्वभौमिकरण नहीं होता। जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो सार्वभौमिकरण की स्वीकृति नहीं देती, वो विभेद के पक्ष में है। शर्मिला रेगे डिफरेंस के पक्ष में है कि जो दलित महिलाएं, दलित नारीवाद जो है, नारीवादी जो जब विश्लेषण किया जाता है तो सभी महिलाओं का अनुभव एक जैसा नहीं होता। ऐसा मानना सही नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं के अनुभव जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि सब के कारण अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होता है उनमें। ये डिफरेंस को केंद्र में लाती हैं, विभेद को केंद्र में लाना ज़रूरी है। और जो शर्मिला रेग्गी हैं, उनके जो अनुभव हैं वो कहते हैं कि सबके अनुभव जो हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। यूनिवर्सलिज्म की वो स्वीकृति नहीं देती, इसके वो विपरीत हैं। इसलिए ये इनसे संबंधित नहीं है कि सार्वभौमिकरण की स्वीकृति नहीं, विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकरण की स्वीकृति नहीं होती। ये डिफरेंस पे जोर देती हैं। जनजाति जाति किसान जाति सात्यता के उच्च विकासवादी मॉडल में सभ्यतागत दृष्टिकोण को किसने लागू किया? कि ये जो सिविलाइजेशन अप्रोच है एवोल्यूशनरी, जब विकासवादी मॉडल में सिविलाइजेशन अप्रोच का दृष्टिकोण का किसने यूज़ किया है, जो ट्राइब जो है वो कास्ट पीजेंट कास्ट कॉन्टिन्यूम की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा, डीपी मुखर्जी, लुइस डुमा, केएम कपाड़िया। सिविलाइजेशन अप्रोच का यूज़ किया है एवोल्यूशनरी में सुरजीत सिन्हा ने। सुरजीत सिन्हा ने ये जो सभ्यतागत दृष्टिकोण है उसको अपनाया, उसको अपना के वो कहते हैं कि जो ट्राइबल समाज है, जो जनजातीय समाज है, वो धीरे धीरे भारतीय ग्रामीण समाज में परिवर्तित होता है। वो एक जाति व्यवस्था से जुड़ता है, उसमें ही मर्ज हो जाता है। तो जनजातियाँ पूरी तरह अलग थलग नहीं होती, वो धीरे धीरे भारतीय सभ्यता के साथ लगभग वो लगातार संपर्क में होती हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया में रहती हैं। ऐसे फिर वो धीरे धीरे जो ट्राइबल समाज है वो कास्ट में परिवर्तित होता है, फिर पीजेंट समाज में, पीजेंट फिर वो कास्ट कॉन्टिन्यूम, ये जो निरंतर चलती रहती है ये प्रक्रिया, जो कि कास्ट सिस्टम से जुड़ी व्यवस्था है। और इन्होंने सिविलाइजेशन अप्रोच का यूज़ किया है। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की संस्थागत चरित्र के रूप में स्थापना की है? हु हैज़ फाउंडेड सोशियोलॉजी विद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करेक्टर? ऑप्शन ए है ए आर देसाई, जी एस गुरे, डीपी मुखर्जी, डेविड हार्डिमैन। जो सोशियोलॉजी है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करेक्टर के रूप में परिभाषित किया है जी एस गुरे ने। जी एस गुरे को भारत का समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। भारत में जो समाजशास्त्र है उसमें घुरे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की नींव रख के इसे एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ फाउंडेड द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी? ऑप्शन एल के अनंत कृष्ण अय्यर, शरद चंद्र राय, जी एस गुरे, डीपी मुखर्जी। आंसर है इसका जी एस गुरे। जी एस गुरे ने 1951 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की है और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक की पत्रिका की शुरुआत की, जो कि समाजशास्त्र का एक प्रमुख मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र, जो गतिशील भारतीय समाजशास्त्र है, उसका सर्वप्रथम कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य कि परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा। ये किन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है? हु कंक्लूडेड दैट वन ऑफ द फर्स्ट टास्क फॉर अ डायनेमिक इंडियन सोशियोलॉजी would be to provide an account of internal non-economic cause of change? ऑप्शन डीपी मुखर्जी, जी एस गुरे, ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास। आंसर इसका डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, इन्होंने भारतीय परंपराओं का भी गहनता से अध्ययन किया है, जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय समाज में परिवर्तन को अगर समझना है तो उसको समझने के लिए कि हमें उस गैर आर्थिक कारणों का भी अध्ययन करना ज़रूरी है,
क्योंकि जो परिवर्तन के कारण है वो आर्थिक ही नहीं बल्कि गैर आर्थिक आंतरिक कारण भी समझना जरूरी है, वो भी परिवर्तन का कारण है भारतीय समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वीमेन प्रेजेंट विदिन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बीना अग्रवाल, सेकंड शर्मिला रेगे, थर्ड रितु मेनन, फोर्थ है नीरा देसाई। इस पुस्तक के लेखक हैं बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल ने महिलाओं की भागीदारी की बात करती हैं। इस पुस्तक में महिलाओं की भागीदारी की सुनिश्चित की है कि महिलाओं की भागीदारी हो तो इनकी उपस्थिति से वन संरक्षण, शासन और संसाधन के प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें उन्होंने जेंडर, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमी के संबंध को विश्लेषित किया है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक यू।